वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के ऊपर चर्चा की थी, सेकंड चैप्टर, जिस अध्याय का नाम है सांख्य योग। भगवद गीता का हर अध्याय एक योग है। तो सांख्य योग के ऊपर हमने चर्चा की थी, जिसमें द्वितीय अध्याय में मुख्य 3 विषयों के बारे में बताया गया है। पहले तो 10 श्लोकों तक अर्जुन के इनडिसीजन कि वो युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम युद्ध करें कि नहीं करें। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव 7वें श्लोक में। और इसके बाद भगवान ने भगवद गीता बोलना किस श्लोक से प्रारंभ किया है? भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। तो यहाँ से भगवद गीता प्रारंभ होती है। पहले अध्याय में आप लोगों ने सुना कि अंतिम श्लोकों में कि अर्जुन कई कारण देते हैं युद्ध नहीं करने के। तो 5वां कारण दूसरे अध्याय में सुना। और इसके बाद भगवान सबसे पहले डांट लगाते हैं, तो 11 श्लोक से डांट लगाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान प्यार से भगवद गीता बताना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात आपने सुनी श्रीमद् भगवद गीता में, फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। ये आध्यात्म जीवन का मूल क्या है? यदि आपको एक अच्छा मनुष्य भी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, लोग कहते हैं ना, कभी कभी आप किसी के पास जाते हैं, कभी कभी अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं और लोग कहते हैं अरे भैया एक अच्छा इंसान बन जाओ, इतना ही काफ़ी है, ये भगत तगत बनने से हमें मतलब नहीं है, पहले एक अच्छा इंसान बन लें। तो एक अच्छा इंसान भी बनना है तो भी भगवद गीता के श्लोक नंबर 11 से लेके 30 तक हमें अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो वहाँ पे बताया है आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है। इसका अर्थ कि आत्मा और इस शरीर में भेद क्या है, ये बढ़िया से बताया गया है। तो जब हम जान जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तब तो कोई जानने का उद्देश्य करेगा कि आत्मा चाहती क्या है, आत्मा का धर्म क्या है। और यदि अपने आप को शरीर यही समझेंगे तो शरीर क्या चाहता है? शरीर तो खाना चाहता है, शरीर सोना चाहता है, शरीर डरता है तो अपना बचाव करना चाहता है, और शरीर मैथुन करना चाहता है ना। तो शरीर के तो यही आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नाराणाम। पशु बुद्धि कहा जाता है ना, पशु बुद्धि, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये पशु बुद्धि है। तो आत्मा यदि है हम, ये पता चल जाए तब हम जानने का प्रयास करते हैं कि आत्मा का क्या धर्म है। हर वस्तु का एक धर्म है। कल सुना पानी का क्या धर्म है? बहना। कहीं भी डाल दीजिए बहने लगता है। आप बोलेंगे अरे फ्रिज में रख के बर्फ बना दिया, आप देखते कैसे बहेगा। अब रख दीजिए, थोड़ी देर में फिर बहना चालू हो जाएगा। शुगर का क्या गुण है, क्या धर्म है? मिठास। अब उसकी मिठास को उससे छीन नहीं सकते हैं। तो हर वस्तु का एक अलग धर्म है। अग्नि का धर्म है जलाना, अग्नि जलाएगी। तो वैसे ही आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना। ये धर्म है आत्मा का, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। आत्मा भगवान की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होगी यदि सुना जाए तो।
तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 31 से 53 तक ये बताया गया है कि जब हम लोगों को ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो कैसे बदलाव होता है, आज और कल में फिर क्या अंतर होता है। यदि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो हमारा कल आज से भिन्न है, हमें ये पता चलेगा। तो वहां पर स्वधर्म भी बताया गया और नित्य धर्म भी बताया गया। स्वधर्म, हम लोगों का स्वधर्म, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, वो वहां पे बताई गई है। अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए और शरीर से संबंधित लोगों का निर्वाह करने के लिए। हमारे शरीर से संबंधित जो लोग हैं, आपके घर पर रहते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हम तो आत्मा के बारे में जान गए, हम सीधे संन्यास लेंगे। लेकिन जो लोग आपसे शरीर से संबंधित हैं, उनके बारे में क्या, उनको छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, तो उनका निर्वाह करना पड़ेगा। तो स्वधर्म, लेकिन स्वधर्म का पालन धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ा जा सकता है। तो वहां पे बीच में भगवान कर्मयोग बताते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता का सारांश है, दूसरा अध्याय। पूरी भगवत गीता के विषय को दूसरे अध्याय में बताया, थोड़ा कर्मयोग भी है। स्वधर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोऽस्तु कर्मणि। 247 में भगवान कहते हैं कि कर्म करो। ये नहीं कहता हूं कि संन्यास ले लो, है ना। आज आए बहुत एक्साइटेड हो गए, क्या क्लास थी, आज तो हम पूरा समझ गए, अब तो हमें बस आई वांट टू टेक संन्यास आज। दूसरे अध्याय में आप सुनेंगे कि यदि इस तरह से संन्यास लिया जाए तो फिर उसका पतन भी हो जाता है। जब तक पूरा ज्ञान ना हो, जब तक पूरा रिनंसिएशन ना आया हो, और यदि संन्यास ले लिया जाए तो पतन हो सकता है। तो इसीलिए कर्म करते रहो, लेकिन कर्म के फल से अटैच्ड नहीं होना है। तो वो बताया गया। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ जाते हैं तो आत्मा को जान जाते हैं पूरी तरह से, और आत्मा का क्या स्वरूप है, भगवान के साथ क्या रिलेशन है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, ये जान जाते हैं। तो ऐसे आत्मा राम के क्या लक्षण हैं, तो वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 53 से आगे के श्लोकों में बताया गया, 69 से। अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे चलता है ना, कैटवॉक करके चलता है क्या, कैसे चलता है, कैसे, क्या उसकी भाषा है, कैसे बोलता है, और कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो आपने सुना कि आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया है उसके लक्षण क्या होते हैं। और इसके बाद फिर भगवान उपसंहार करते हैं वर्ष नंबर 70 में। क्या कहते हैं कि जिस तरह से अनेकानेक नदियां सागर में मिलती रहती हैं, लेकिन सागर अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो व्यक्ति कितनी भी इच्छाएं उसके अंदर प्रवेश करें, लेकिन वो अपनी स्थिति में बना रहता है। फिर तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है, और तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग। आज से तो कर्म योग, कर्म के विषय में सब लोग चर्चा करते हैं। ये शब्द हर कोई इस्तेमाल करता है, हर कोई कहता है अपना कर्म करो, कर्म करो। कभी कभी हरे कृष्णा में लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं कि भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ के चले गए, है ना। तो कर्म करने के लिए भगवान कहते हैं, तो कर्म योग। तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि भगवान अभी अभी आपने बताया कि बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। बुद्धि योग, ज्ञान सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे जब कर्म करेंगे तो कैसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी
जहां पर हमें भगवान की भक्ति करना है, सब कुछ त्याग करना है। तो यदि त्याग ही श्रेष्ठ है, रिनंसिएशन ही यदि श्रेष्ठ है, तो आप हमें क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हैं? तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यमसि केशवः। आप हमें क्यों इस घोर कर्म में लगा रहे हैं, क्यों इस घोर युद्ध में लगा रहे हैं? तो बार बार अर्जुन उसी बात में आ जाते हैं कि आप हमें क्यों युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्यों युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ज्ञान सुना, लेकिन अभी भी अर्जुन के हृदय में संशय है, अभी भी डाउट है उनके हृदय में। और ये डाउट क्यों है, क्या कारण है कि अर्जुन के हृदय में डाउट्स हैं इतने सारे, है ना? कि एंजॉयमेंट किसके साथ करेंगे, हमें पाप लगेगा, है ना, सिन लगेगा हमें, और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्यों? कारण क्या है? क्या कारण है कि बार बार अर्जुन के हृदय में ये सब बातें आती हैं? क्योंकि मूल कारण है कंपैशन। अर्जुन के हृदय में कंपैशन है, इसीलिए दूसरे डाउट्स आ रहे हैं कंपैशन के कारण। तो भक्तों के हृदय में भी कंपैशन होता है। तो अर्जुन तो बहुत बड़े भक्त हैं, भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तम। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता क्यों सुनाई? क्योंकि वो भगवान के सखा भी हैं और भक्त भी हैं, इसीलिए सुनाना शुरू किया। अपने आदमी, अपना मटेरियल है, तो थोड़ा सा दाग लगाया और साफ किया, है ना, माया मोह में डाला और साफ किया। तो क्यों? क्योंकि वो उनके व्यक्ति हैं, इसीलिए। तो भक्त के हृदय में करुणा होती है, ये तो स्वाभाविक है। जैसे जैसे कोई भक्ति में आगे बढ़ता है, जैसे जैसे कोई ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे वैसे ये जो क्वालिटी है कंपैशन, ये बढ़ती जाती है उसके हृदय में। और इतनी बढ़ती जाती है कि एक भक्त तो ऐसे थे कि वो एक नदी के किनारे से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बिच्छू, स्कॉर्पियन, वो बह रहा था जल में। तो उन्होंने सोचा इसको बचा लूं, तो नदी की प्रवाह बड़ा तेज है, ये मर जाएगा। ये बाहर रहने वाला बेचारे तो रेगिस्तान में रहता है, गर्म में रहता है, ये पानी में बहेगा तो मर जाएगा। तो वो आगे गए बचाने के लिए, ऐसे उठाया पानी के साथ में और लेके आने लगे किनारे में। तब तक क्या हुआ, बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू क्या करता है? डंक मारता है। सांप क्या करता है? डंक मारता है। कोई बोले सांप को जाके दूध पिला दें, तो जैसे दूध लेके जाएंगे वो मारेगा। वो जो पैट हैं वो अलग है, ठीक है, सीखे हुए हैं। लेकिन आप साधारण सांप के पास जाएंगे तुरंत, क्योंकि उसका स्वभाव है डंक मारना। तो डंक मारा तो गिर गया, फिर से पानी में गिर गया। तो बड़ा कष्ट होता है ना। जो बिच्छू का डंक है वो यदि लग जाए तो बहुत दर्द होता है, और दर्द बढ़ता जाता है, धीरे धीरे पूरे शरीर में बढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने दोबारा उठाया, फिर रखना चाहे तो फिर से डंक। किसी दूसरे साधु ने, पगला गए महाराज, पगला गए, बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो क्या है? बिच्छू है, जितने बार उठाओगे उतने बार काटेगा। थोड़ा दिमाग है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि उसका स्वभाव है काटना, लेकिन मेरा स्वभाव है बचाना। तो काटने दो इसको, जितने बार काटता है, लेकिन जब तक बार मैं इसको बचा नहीं लूंगा तब तक मुझे भी, क्योंकि मेरा स्वभाव है बचाना। वो जब तक वो साइड में नहीं रख लिए, नहीं माने। तो कहने का अर्थ है कि भक्तों के हृदय में कंपैशन होती है, और अर्जुन के हृदय में भी कंपैशन है, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते। किसी न किसी प्रकार से बार बार कहते हैं कि आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? घोरे माम नियोजसी केशवा, हे केशव, जब आप बोल रहे हो कि सन्यास श्रेष्ठ है, सन्यास बढ़ के है, अंत में उसी अवस्था में जाना है, तो फिर मुझसे युद्ध क्यों करवा रहे हो? मैं तो रेडी हूं जाने के लिए ऑलरेडी, सन्यास लेने के लिए, तो मुझे युद्ध नहीं करना है। तो पहले 2 श्लोकों में वो ये कहते हैं, फिर तीसरे श्लोक से भगवान बताना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो योग और कर्म ये किसी भी व्यक्ति में होते हैं। आत्मा का यदि साक्षात्कार यदि करना है तो 2 मार्ग हैं, एक है ज्ञान योग और एक है सांख्यानाम। तो निश्चित रूप से ज्ञान योग बड़ा है
और ज्ञान योग का अर्थ है कि भक्ति में भगवान की सेवा। तो भगवान यहाँ से प्रारंभ करते हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं धीरे धीरे कि किसी भी मनुष्य को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस संसार में हम लोग रहते हैं तो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अपने अपने आश्रम का पालन किया जाता है। और 4 वर्ण हैं। तो अर्जुन का वर्ण क्या है? क्षत्रिय। ब्राह्मण का काम क्या होता है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। तो कुछ भी करे लेकिन ये काम कभी खत्म नहीं करना चाहिए, ये काम हमेशा करते रहना चाहिए। हमेशा पढ़ना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। जो पढ़े वही बताएं। यजन याजन, खुद भी यज्ञ करें, दूसरों से भी यज्ञ कराएं, खुद भी दान दें और दूसरों से भी दान दिलाएं। दान लेना या देना। तो ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी मनुष्य कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता है। पहली बात तो ये है कि कर्म फल से वो चाहे कि हम छुटकारा पालें तो नहीं पा सकता। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासना देव सिद्धिम अधिगच्छति। तो संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अपना कर्म करते हुए भी कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और इस समय तुम क्षत्रिय हो। इस समय क्या हो? क्षत्रिय हो। तो क्षत्रिय ना ही कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी मनुष्य कर्म बिना किए नहीं रह सकता है। यदि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये भी एक कर्म है। हम लोग कहाँ देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं, ये भी कर्म है। क्या सोच रहे हैं, ये भी कर्म है। क्या बोल रहे हैं, वो भी कर्म है। तो सोच रहे हैं क्या, वो भी एक कर्म है। कभी कभी बहुत कुछ चलता रहता है हमारे मन के अंदर। कान से सुन रहे हैं लेकिन मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कर्म हो रहा है, वो भी एक कर्म हो रहा है। तो ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते ही वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणे। तो प्रकृतिर्जय गुणे, प्रकृति के द्वारा जन्मे हुए गुणों से हर मनुष्य कार्य करता रहता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, आप लोग जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये काम कराती रहती हैं हम लोगों से कई प्रकार की। और अब भगवान ये बताने के बाद कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता है। कर्म सबको करना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ से युद्ध छोड़ के अगर तुम जंगल में जाओगे संन्यास लेने के लिए, वो भी एक कर्म है। और वो कैसा कर्म है कि तुम अपना कर्तव्य छोड़ के जा रहे हो, तो उसका भी तो बंधन लगेगा। इस समय तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारी जो 7 अक्षौहिणी सेना है वो केवल तुम्हारे भरोसे आई है कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर है, ये युद्ध में सबको परास्त करेगा। और तुम ही छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे पीछे और लोगों का क्या होगा? और लोग कैसे युद्ध करेंगे? तो तुम युद्ध भूमि को छोड़कर, अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर यदि वन में चले जाते हो तो ये भी एक दुष्कर्म हो जाएगा, है ना? बहुत अच्छी बात इसके बाद भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 6 में कि यदि कोई, तुम कहते हो ना कि अगर चलो आप कह रहे हो कि संन्यास श्रेष्ठ है तो हम क्यों युद्ध करें, क्यों कर्म करें, क्यों ना डायरेक्ट संन्यास ले लें। तो भगवान कहते हैं कर्म इंद्रियाणि संयम्य नास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। कर्म इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? है ना? 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारी। तो कर्म इंद्रियों को, बाहरी इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है, लेकिन मन अभी भी, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा जो मन है वही बंधन और वही मुक्ति का कारण है। लेकिन मन अभी भी किसका चिंतन करता है? इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है। एक महाराज थे, बहुत बड़े सन्यासी थे। वो कहाँ बैठ गए थे?
जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। जल के अंदर बैठ के, यानी अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर सके थे। हम लोग कितनी देर के लिए जल के अंदर जा सकते हैं? 30 सेकेंड, कोई बहुत प्रैक्टिस कर ले 1 मिनट 2 मिनट के लिए अंदर चला जाएगा। लेकिन उन्होंने तो सांस लेना रोक लिया था, तो जल के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे। लेकिन सामने उनकी आंखें खुली अचानक से, तो उन्होंने देखा एक मछली का जोड़ा संग कर रहा था। मछली आपस में मैथुन कर रहे थे। तो उनको देख के उनकी इच्छा हुई कि मुझे शादी करना है, और तुरंत वो गए मानधाता और उनकी सारी लड़कियों से शादी कर ली राजा के पास जाके। वो इतने बड़े प्रतापी ऋषि थे कि राजा डर गए, अब ये लड़की मांग रहे हैं, नहीं देंगे तो ये श्राप दे देंगे। तो उस समय ऋषि आते थे तो लड़की दे दी जाती थी उनको, जो भी दे दी। कर्म इंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। तो यदि कोई इस प्रकार से बाहरी इंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। मिथ्याचारी स उच्यते। उसको क्या कहा जाता है? मिथ्याचारी। चले जाओगे जंगल में, लोग पीछे से कहेंगे कि अर्जुन मिथ्याचारी था। क्यों? बैठ तो जाओगे आसन लगा के, और चिंतन क्या होगा उसके बाद? कि मेरी पत्नी का चीर हरण किया था, हमारी माता के साथ हमें जलाने का प्रयत्न किया था, कितनी बार क्या क्या षड्यंत्र किए हमें मारने के लिए। यही सब स्मरण होगा। हमने कितनी मुश्किल से इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी बनाई। एक उन्होंने अपना एक राज्य बना लिया था, एक बहुत बड़ा नगर बना लिया था, और उसको छीन लिया शकुनी के द्वारा झूठे पासों से। तो जब ये सब चिंतन होगा, तब फिर निकालोगे अपने वापस अपना गांडी और अपने बाण, और वापस आओगे युद्ध भूमि में ललकारते हुए कि दुष्ट दुर्योधन मुझसे युद्ध कर। तो यदि अभी चले गए, प्रैक्टिस नहीं है भैया, प्रैक्टिस कर लो पहले, अभी चले गए तो मिथ्याचारी स उच्यते, भगवान ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए अभी तुम्हें त्याग नहीं करना है, भगवान ये बताना चाहते हैं। तो त्याग का अर्थ कर्म को त्यागना नहीं होता है कि कर्म को त्याग दे, वो त्याग है। भगवान आगे बताते हैं कि त्याग का अर्थ कर्म त्यागना नहीं है कि हम अपना काम छोड़ के, अपनी ड्यूटी छोड़ के चले जाएं और हम त्यागी हो गए, है ना? नहीं तो फिर देखेंगे तो बोलेंगे कोई भी त्यागी नहीं है। यहाँ तो भक्त लोग भी अपना कर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसी का ड्यूटी है ड्राइविंग करना, किसी का ड्यूटी है बैठ के लोगों को ईमेल भेजना, ये लोग भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भक्त लोग भी। किसी का ड्यूटी है फोन से सबको इनवाइट करना मंदिर में, बोली अरे ये तो फोन में ही लगे रहते हैं, तो वो भी तो अपना कर्म, कैसे भक्त हैं, फोन में ही चिपके रहते हैं। डिवोटी कैसे डिवोटी है? तो माया का नेटवर्क पीछे है इनके, है ना? वेर एवर यू गो अवर नेटवर्क फॉलोज माया देवी, है ना? तो त्याग का अर्थ कर्म त्यागना नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्धये कर्मणः। अपना नियत कर्म करो, अपनी ड्यूटी करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कुछ नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अपना नियत कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। भगवान ये बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप हमें भगवत गीता मत पढ़ाइए, भगवत गीता मत सुनाइए, क्योंकि भगवत गीता पढ़ के लोग सन्यासी हो जाते हैं, है ना? तो भगवत गीता वो लिविंग नहीं सिखाती है, लिविंग वो नहीं सिखाती है वास्तव में, वो तोड़ना नहीं सिखाती है। कई बार कुछ लोग कहते नहीं है भगवत गीता हमारे घर पे भी नहीं, हम लोग नहीं रखते, ले लीजिए रख लीजिए, फ्री में भी देते हैं। नहीं, दिस इज नॉट अलाउड इन द हाउस, ये मरने के बाद पढ़ते हैं। क्यों? महाभारत है, अगर हम घर में रख लेंगे तो झगड़ा होगा, है ना? लोग ऐसा कहते हैं
घर में रख लेंगे तो झगड़ा होगा। लेकिन देखिए इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग सुन रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में उतार लें यदि सही में, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, झगड़ा सुलझ जाएगा। कभी भी कुछ झगड़ा भी होगा तो भगवत गीता क्या सिखाती है? आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट लिविंग, है ना। कैसे हमें रहना है वो हमें सिखाती है भगवत गीता। भगवान रिनंसिएशन की परिभाषा देते हैं श्लोक नंबर 9 में, 3.9 में बताते हैं कि रिनंसिएशन है क्या, वो बताते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। ये त्याग की परिभाषा है। बहुत त्याग बोल रहे हो ना, सन्यासी बनेंगे। अब पहले परिभाषा सुन लो कि त्याग है क्या। तो श्री विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, वो त्याग है। किसके लिए कर्म करना चाहिए? श्री विष्णु के लिए, अपने लिए नहीं। भोजन बनाओ, कोई बात नहीं, बनाइए, लंच बनाइए, डिनर, पिज्जा, पास्ता, जो बनाना बनाइए, करो अपने, लेकिन पहले विष्णु के लिए कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। लोकोयम कर्म बंधना। यदि हम केवल अपने लिए करते हैं तो किसके लिए करना है? विष्णु के लिए करना है। इसीलिए भक्त लोग कुछ भी लाते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। कपड़े लाए, भगवान को अर्पण किया, सोफा लाया, भगवान को बिठा दिया। 4 प्रकार के वास्तु होते हैं, कहते हैं ना, 4 प्रकार के वास्तु। एक होता है यान, यान मतलब वाहन, कार इत्यादि, प्लेन, ये सब वाहन है। दूसरा मंदिर, मंदिर सबसे पहला है, सबसे बड़ा वास्तु मंदिर का होता है। उसके बाद घर का वास्तु होता है, घर के बाद वाहन का, वाहन भी एक वास्तु है, कार, है ना। प्रभु जी बताएंगे कैसी कार लेना है, कौन से कलर की कार लेना है। और चौथा वास्तु क्या है? काउच, उसकी भी पूजा होती है। तो उसके ऊपर सबसे पहले भगवान को बिठाल देंगे तो भगवान वो समर्पित हो जाएगा ना। कार में लोग अपने भगवान को बिठाल देते हैं, थोड़ी पूजा कर लेते हैं, वो पूजा हो जाती है। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। अगर कोई इस प्रकार से यदि कोई भगवान के लिए कार्य करेगा तो सदा वो बंधन से मुक्त रहेगा। अब श्लोक नंबर 10 से लेके 16 तक भगवान योगा लेडर बता रहे हैं कि कैसे चढ़ना है आपको ऊपर। तो श्लोक नंबर 10 से 3.10 to 3.16 ये योगा लेडर है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि सह यज्ञ प्रजासष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्थ विश्वध्वम एष वोतिष्ठ कामधुक। कर्म कांड के बारे में यहाँ पे बताया, कर्म कांड से स्टार्ट होता है। तो यदि कोई किसी के मन में भौतिक भोगों की इच्छा है, किसी के मन में यदि भौतिक भोगों की इच्छा है, करे भौतिक भोग, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए भी विधि बताई गई है कि कैसे करें। वो यज्ञों के द्वारा प्रजापतियों को, भगवान को प्रसन्न करके फिर उनके आशीर्वाद के रूप में भोगों को ग्रहण करें। तो भगवान विष्णु ने स्वयं वेदों की रचना की है और वेदों में यज्ञ के विषय में बताया गया है। तो भगवान विष्णु वेदों की रचना किए हैं, वेद बताए हैं, ब्रह्मा जी के हृदय में सबसे पहले दिए हैं, जहां यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो इन यज्ञों को ग्रहण करके, इन यज्ञों का पालन करके, यज्ञों को करके और फिर भगवान से कुछ मांगे अपने लिए, और जो प्राप्त होता है भगवान को देते हुए उसका उपभोग करे। तो इसे क्या कहते हैं? ये कर्म कांड है। और कर्म कांड का धीरे धीरे पालन करने से भी लोग, उनकी बुद्धि जो है वो तीव्र होती है, इंद्रियों में संतुलन होता है। और जब इंद्रियों में संतुलन होता है, क्योंकि वो हर चीज भगवान को अर्पण करते हुए करते हैं, तो कर्म योग का पालन करते 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 धीरे धीरे उन्हें ज्ञान हो जाता है। इंद्रियों को संकुचित कर लेते हैं, कूर्मा रेव, जैसे कूर्म अपनी इंद्रियों को संकुचित करता है। अब भगवान ने संक्षेप में ये दूसरे अध्याय में बताया था।
कि धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। तो कैसे बैठता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे बैठता है, इसका अर्थ क्या है, कैसे अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। अर्थात कभी कभी इंद्रियों के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन फिर भी उसकी सेंसेस उसमें ना जाएं, फिर भी वो भगवान का ध्यान करे, है ना। तो जब इंद्रियां संकुचित हो जाती हैं तब वो अष्टांग योग का पालन करता है। और अष्टांग योग का पालन करने से धीरे धीरे उसको वास्तविक ज्ञान होता है। जब अष्टांग योग का पालन करता है तो हृदय में किसको देखता है, चतुर्भुजी भगवान विष्णु को देखता है, और धीरे धीरे भक्ति योग में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता है। तो ये प्रोसेस के बारे में भगवान बताते हैं। लेकिन जो भी भगवान को बिना दिए हुए खा ले, यदि कोई देवताओं को अर्पण ना करे, प्रसन्न ना करे, खा ले बिना भगवान को दिए, तब भगवान कहते हैं कि स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदा यो भुक्ते स्तेन एवसा। तो वो केवल चोर है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो देवताओं की कृपा से प्राप्त होता है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, बिना दिए यदि खा ले तो वो चोर है। स्तेन एव सह, कैसी भाषा है ना। भगवान स्ट्रेट कहते हैं भगवत गीता में, कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अर्जुन को सीधे डांटे, असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादन से भाषा, पंडित के जैसे बातें करते हो लेकिन हो महामूर्ख, ऐसे कहते हैं। यानी चोर है जो मुझे अर्पण कर किए बिना कोई खा लेता। यज्ञ शिष्टः सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात् कारणात्। तो भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये क्या प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है कि भगवान के भक्त सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे चोर हैं जो बिना भगवान को दिए खा रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्त हर प्रकार पाप तो होते ही रहते हैं। आप चल रहे हैं, पाप हो रहे हैं, कितने कितने कीड़े आपके पैर के नीचे आए, पाप से बच सकते हैं। सांस लिए कितने कीड़े चले गए अंदर, कितने कोविड के कीड़े चले गए पता ही नहीं चला, कितने पेट के अंदर जाके मर गए पता ही नहीं चला, है ना। तो पाप है ना दूसरों को मारना, झाड़ू लगाया ना, कितने स्पाइडर हैं और वैक्यूम में शक कर दिया उनको, वो भी तो पाप है। खाना बनाया तो कितने कीड़े उसमें मर गए, वो भी पाप है। इससे कैसे बचेंगे? ठीक है, हम लोग अपनी बुद्धि लगा के नहीं करेंगे पाप की, वो चींटी चल रही है वहां गए, लेकिन सांस लेते समय, झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय यहाँ तो पाप हो रहा है ना, इससे कैसे बचेंगे? जो भगवान को भोग लगा के भगवान का प्रसाद खाता है, वो प्रसाद का अर्थ हम हमेशा बताते हैं क्या है। प्रा का अर्थ क्या है? प्रभु। सा का अर्थ क्या है? साक्षात। और दा का अर्थ क्या है? दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन भगवान के प्रसाद में होते हैं। तो केवल प्रसाद खाने से, यहाँ पे लिखा है कि जो भगवान को भोग लगाकर खाता है, धीरे धीरे उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? ये कैसी प्रोसेस है? ये कनेक्टेड क्यों है? ये भोगा की बात बीच में कहां से आ गई? वहां तो बात हो रही थी कर्म करने की, ये भोग लगा के खाने की बात कहां से आ गई, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। भगवान विष्णु ने वेद बताए हैं, वेद में यज्ञ का वर्णन है। यज्ञ करने से वर्षा होती है, और वर्षा जब होती है तो अन्न निकलता है कि नहीं कनेक्टेड एक दूसरे से। यज्ञ करते हैं तब वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो अन्न निकलता है। और उस अन्न को तो वो किसकी कृपा से आया है? वर्षा की कृपा से आया ना। वर्षा किसकी कृपा से हुई है? यज्ञ हुए तो वर्षा हुई। और यज्ञ कहाँ लिखे हैं? वेद में। वेद कहाँ से आए? भगवान में। तो अन्न का जब कुछ बनाएंगे तो किसको अर्पण करेंगे?
डायरेक्ट भगवान को अर्पण करेंगे। जब भगवान को अर्पण करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, तो पाप नहीं लगेगा। तो इसीलिए किसी भी मनुष्य को चाहिए कि निश्चित रूप से वो अपने जीवन में कर्म करता रहे। जब कर्म करते रहते हैं तो शुद्धिकरण होता है। जब शुद्धिकरण होता है तब ज्ञान होता है। तो ज्ञान योग सुनिए श्लोक नंबर 17 से। कर्म करते हुए ज्ञान होता है। तो कर्म में ज्ञान, कि जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं रह जाता है। तो जब कोई व्यक्ति आत्मा में आनंद लेने लगता है, जैसे आपने कल सुना था कि जब किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्माराम हो जाता है, उसके लिए कुछ करणीय नहीं रह जाता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। तो अर्जुन बोलेगा कि भगवान ने ये श्लोक बोला, तो अर्जुन ने कहा तब तो फिर मैं क्वालिफाइड हूँ संन्यास लेने के लिए, क्योंकि मेरे अंदर कोई इच्छा है ही नहीं। तब तो भगवान आप ऐसा भी बोलते हो, ऐसा भी कहते हो कि तो मेरे अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है इस संसार को भोगने की, मैं तो केवल आपको प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तब तो मैं संन्यास के लिए क्वालिफाइड हूँ। क्या नहीं गो? फिर से जाना चाहते हैं, फिर पूछते हैं। अभी भी भगवान कहते अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया ना? तब भगवान कहते हैं कि दैट्स ट्रू, यू आर क्वालिफाइड, यू कैन टेक संन्यास, यू आर ग्रेटेस्ट डिवोटी। लेकिन अब भगवान बताते हैं कि मोदी जी जब गए थे हिमालय में संन्यास लेने के लिए और उनको भक्त लोग संन्यास दे देते तो देश कैसे इतने आगे बढ़ता? बढ़ता नहीं बढ़ता। सन्यासियों ने क्या कहा, अभी आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हो, अभी आपको देश चलाना है, जाइए जाके राज्य कीजिए। तो हिमालय से वापस आए और राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, अर्जुन तुम बहुत बड़े व्यक्ति हो। बड़ा व्यक्ति, कोई धर्म को जानने वाला व्यक्ति जैसा काम करता है दूसरे लोग उसका अनुसरण करते हैं, नहीं तो कौन अनुसरण करके बताएगा? तुम मेरे बड़े भक्त हो, जब तुम आचरण करोगे तो लोग तुमसे सीखेंगे, क्योंकि तुम मेरे साथ में रहते हो। तो तुम्हें दूसरों को सिखाना है। तब भगवान कहते हैं यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तद्वेतरो जना सयत्र प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। कि जैसा बड़े लोग करते हैं छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो तुम एक बड़े व्यक्ति हो, तुमको सब लोग जानते हैं, इंद्र के पुत्र हो तुम। इस शरीर से स्वर्ग में इंद्र के साथ बैठ के आए हो, स्वर्ग गए थे, बैठ के आए थे उसी शरीर से इंद्र के बाजू में। तुम स्वर्ग जाके आ चुके हो, सीख के आए हो वहां से, बहुत डांस वांस क्या क्या सीख के आए हो उसी के साथ, है ना? तो तुम यदि शिव जी को परास्त कर चुके हो, कितने कितने बड़े बड़े देवताओं से मिलके तुमने अस्त्र प्राप्त किए हैं, तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो और मेरे बहुत बड़े भक्त भी हो। तो तुम जो करोगे, जैसा शाहरुख खान ड्रेस पहन ले बस वैसे ही चाहिए, वैसे ही जैकेट चाहिए, एक कोई बूट भी पहन ले तो वही बूट चाहिए, है ना? जैसे उन लोगों ने वो अपना बनाया है ना, मेकअप, दाढ़ी रखी है, जैसे बाल रखे हैं, देखो दूसरे दिन पिक्चर देखने के बाद पूरा इंडिया बदल जाता है। सबके वैसे, उनके फॉलोअर बहुत हैं, सब वैसा ही कर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आई ट्राइड माई बेस्ट, आई हैव रिटन मैनी लेटर्स टू महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू। प्रभुपाद जी कहते हैं बारंबार कि आप कितने बड़े व्यक्ति हो, होल वर्ल्ड फॉलोज यू। आप ये निकलिए राजनीति से, बिकॉज यू आर ओल्ड नाउ। आप आइए और आके क्या कीजिए, भगवत गीता का प्रचार कीजिए, क्योंकि आप भगवत गीता जानते भी हो। लेकिन प्रभुपाद जी, बट ही डिडंट लिसन बिकॉज ही वाज टू अटैच्ड टू हिज पोजीशन, है ना? तो बड़ा व्यक्ति यदि कोई कार्य करेगा तो छोटे लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो तुम क्षत्रिय हो, कर्म करो धर्मानुसार, दूसरे लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कई श्लोकों में अर्जुन को और उत्साहित करते हैं कि अब तुम कर्म करो बढ़िया से। इसके बाद प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अगर अर्जुन बोले कि अगर उदाहरण ही प्रस्तुत करना है, आप कहते हो उदाहरण प्रस्तुत करो, अभी भी नहीं आया ना समझ में, उदाहरण ही प्रस्तुत करना है तो चलो मैं सन्यास ले लेता हूँ, सन्यास लेके उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। देखिए अर्जुन मन में ऐसा सोचते हैं कि भगवान आप क्यों मुझे युद्ध में ही करके मेरा उदाहरण प्रस्तुत, मैं सन्यास ले लेता हूँ ना, सन्यास भी तो कितने लोग ले लेते हैं, और सन्यास लेके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान कहते हैं ये श्लोक, समझ गए मन की बात को, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अभी तुम क्वालिफाइड नहीं हो, सोच रहे हो कि हम क्वालिफाइड, लेकिन प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। प्रकृति के 3 गुण हैं और हम सब इन गुणों के वशीभूत हैं। हम सब इन्हीं गुणों में बंध के कार्य करते हैं, और एक ही दिन में ये गुण 50 बार हमारे, कभी सत्वगुण आ जाता है, हम अच्छी बातें सोचने लगते हैं, और तुरंत फिर कहीं से तमोगुण आता है तो हम विचित्र हो जाते हैं, रजोगुण आता है तो फिर टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, है ना। तो मतलब अलग अलग गुण अलग अलग कार्य कराते रहते हैं, पूरे दिन हम लोगों से कराते रहते हैं, पूरे दिन। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये 3 गुण बहुत कुछ कराते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण फिर मनुष्य क्या सोचता है कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अर्जुन यदि चले जाते सन्यास लेके तो वो गुण आते जाते रहते हैं, तो कभी रजोगुण उनके अंदर आता तो याद करते कि अरे इन्होंने हमारे साथ ये किया है, तो वो तुरंत अपना गांडीव लेके वापस आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। युद्ध करने के लिए फिर पैशन चाहिए, तो सत्वगुण गायब हो जाते हैं। तो अभी क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए अभी तुम यही कर्म करो, अभी तुम्हारे लिए यही काम है करने के लिए, भगवान ये बताना चाहते हैं। तो तब अर्जुन को ठीक है समझ में आ गया, इसके बाद अच्छा ठीक है, मैं जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तो किस तरह जीवन व्यतीत करना है भगवान 30वें श्लोक में बताते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतचरः। कर्म करो लेकिन डिटैचमेंट के साथ में कर्म करो। तो क्या क्या कहते हैं, निराशीर निर्ममो भूत्वा, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि लाभ की आशा से रहित, फ्रूट मिले नहीं मिले इससे रहित होके, और निर्मम, मैं और मेरा इस भाव को छोड़कर तुम युद्ध, जीत मिले या हारो, ये मत सोचो कि नहीं मैं ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया हूं तो अब मुझे बस जीतना ही है। हम लोग जा सकते हैं लेकिन तुम ही वर्ल्ड कप लेके आओगे, गारंटी क्या है? नहीं, हम आए हैं तो हमको मिलना चाहिए, कैसे आप हमें नहीं दे रहे हैं, किसी और को कैसे दे रहे हैं, फिर हार गए हो भैया। नहीं, हमें चाहिए क्योंकि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं। नहीं, तो इस भाव से मुक्त होकर, है ना, तो इस भाव से कोई मुक्त कैसे होगा? जब भगवत गीता का ज्ञान मिलेगा। एक बार एक कनाडा के एक व्यक्ति जो बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते थे बचपन से, तो इंडिया में जाके उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, कोच उनके इंडिया में थे, तो वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने बहुत ट्रेनिंग लिया और कनाडा आके वो नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो गए। इसके बाद जब वो कुछ मैच उन्होंने खेले तो कुछ शोल्डर इंजरी हुआ और उनका टूट गया शोल्डर, और उसके बाद उनको डॉक्टर ने बोल दिया आप कभी क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। तो बचपन से वो एक ही काम करना चाहते थे, क्या? क्रिकेट खेलना चाहते थे। उनकी आइडेंटिटी क्या थी? क्रिकेटर बनना चाहते। तो जैसे ही ये पता चला कि अब मैं क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, मतलब सारी आइडेंटिटी गायब, अब मैं क्या हूँ? अब तो बहुत डिप्रेस्ड हो गए, स्ट्रेस्ड हो गए, अब तो वो सुसाइड भी कर सकते थे कि इसका मतलब कि मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। मैं क्रिकेट खेलना चाहता था और अब तो गया काम से। लेकिन फॉर्चुनेटली उनको एक डिवोटी मिल गया और भगवत गीता दी। तो भगवत गीता पढ़ के उनको उनकी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई कि हम क्या हैं। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, ये उनको पता चल गया, है ना।
तब फिर वो खुश हो गए। तो एक बार उनको एक भक्त मिले थे, तो उन्होंने ये सब बात बताई, तो बहुत खुश हुए कि उनको सही समय पे भगवत गीता मिल गई, जब वो सबसे ज़्यादा जीवन में डिप्रेस्ड थे, मर सकते थे, कि उनको पता ही नहीं था कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। तब तक भगवान ने दे दिया दवाई कि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तो आत्मा का क्या कर्तव्य है पता चल गया। फिर इसके बाद वो और उन्होंने दूसरी जगह ट्राई किया और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, लेकिन साथ में भगवत गीता की टीचिंग्स को हमेशा अपने साथ में रखे रहे हैं। तो यही बात भगवान बताते हैं कि फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो अपने आप को आत्मा समझ के। और अभी तुम क्षत्रिय हो, आत्मा हो, लेकिन क्षत्रिय का कर्म, आत्मा एक किसी न किसी शरीर में होती है, तो उसको अपने अपने कर्तव्य का उसको वहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान ये ज्ञान देते हैं। और कभी कभी ज्ञान को सुन के लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित भी हो जाते हैं। तो अर्जुन यदि एक प्रश्न पूछते हैं वास्तव में श्लोक नंबर 36 में, कि उत्साहित हो जाते हैं कभी कभी लोग ज्ञान को सुनकर, और जैसा कि भगवान आप कह रहे हो कि अगर तुम सन्यास ले लोगे तो मिथ्याचार से उच्यते, बीच में छोड़ दिया तो मिथ्याचारी कहलाओगे। तो मेरे मन में अब मैं समझ गया हूँ, आप जो बता रहे हैं आई एक्सेप्ट इट, मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगा। लगा लिया अपना जो एरो रखने का जो होता है, लगा लिया तुनीर। और इसके बाद फिर कहते हैं अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अन्यच्छन्नपि वार्ष्णेया बलादिव नियोजिता। एक डाउट है मेरे मन में, ये बताइए कि कभी कभी मनुष्य पाप करना नहीं चाहता है, इट डजंट वांट टू डू एनी सिंफुल एक्टिविटी, लेकिन ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उसे पाप में लगाया जा रहा है। वो करना नहीं चाहता है, लेकिन लगता है कि बलपूर्वक पाप में लगाया जाता है। ये होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? कोई पाप मनुष्य नहीं करना चाहता है, ना चाहते हुए भी अन्यच्छन्नपि, इसका मतलब क्या है? वो चाहता नहीं है, वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन बलादिव नियोजिता, बलपूर्वक। तो भगवान उत्तर देते हैं, भगवान बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। क्या कारण है इसका? काम एशा क्रोध एशा, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध, ये कारण है मनुष्य के पाप का। ये दो शत्रु हैं बहुत बड़े। तो ये मनुष्य को ना चाहते हुए भी पाप में लगाते हैं। ये महासनो महापापमा, ये बहुत भयंकर हैं, बहुत खतरनाक हैं, और यही मनुष्य के सबसे बड़े बैरी माने गए हैं। बहुत अच्छा श्लोक है इसके बाद कि किस तरह से ये हर मनुष्य के अंदर रहते हैं, कोई भी इससे छूटा नहीं, ये सबके अंदर छुपे हुए हैं। किस तरह से? धूमेन म्रियते वह्नि। भगवान 3 उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार से आग में धुआं छुपा रहता है, आग जलाई और या धुएं से आग आवृत रहती है। कपूर जलाते हैं ना तो तुरंत धुआं आ जाता है चारों तरफ, तो धुएं से आग आवृत रहती है। तो उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर पाप छुपे रहते हैं। क्या? काम क्रोध छुपे रहते हैं पाप के रूप में। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा दर्शो मलेन च। आप मिरर को साफ नहीं कीजिए बहुत दिनों तक तो उसमें धूल जम जाती है। तो मिरर में हमारा जो चेहरा है वो साफ साफ नहीं दिखता है। क्यों? काम क्रोध के कारण हम लोग अपने आप को देख नहीं पाते हैं प्रॉपरली, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि अपने आप को हम केवल शरीर समझ के देखते हैं। तीसरा उदाहरण देते हैं, यथोल्बेनावृतो गर्भः। जिस प्रकार से बच्चा गर्भ में छुपा रहता है, फीटस किससे आवृत रहता है? वूम से आवृत रहता है। उसी प्रकार से ये हर मनुष्य के अंदर है, कोई नहीं बच सकता। काम और क्रोध आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। और यही मनुष्य के सबसे बड़े नित्य वैरी हैं, हमेशा इटर्नल वैरी है। ये हम लोगों के हमेशा रहते हैं। कोई बैरी इटर्नल बैरी है। तो ये जन्म में ठीक है, एक व्यक्ति था, उनको उनके पीछे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर लगा दिया, तो मार देगा तो अगले जन्म में छूट जाएंगे।
है ना। तो यहाँ के दुश्मन तो ठीक है, हमारे शरीर पे मार देंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन ये काम और क्रोध ऐसे हैं कि अगले जन्म में भी आ जाएंगे साथ में। ये नित्य बैरी हैं, इटरनली ये हमारे बैरी। कौन कौन? काम और क्रोध। काम का अर्थ क्या होता है? इच्छाएं, और इच्छाएं की जब पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। तो काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण न लेन चा, कि ये अग्नि के समान जलते रहते हैं। और अब इनको दूर करने के लिए 3 स्टेप फार्मूला है। काम क्रोध को दूर भगाने के लिए 3 स्टेप फार्मूला भगवान कहाँ से बताते हैं? श्लोक नंबर 40 से बताते हैं। इसमें कितने श्लोक हैं? 43 है ना। तो यहाँ से बताना शुरू करते हैं। तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भैया ये रहते कहाँ पर हैं, वेयर डू दे लिव, काम और क्रोध। पहले ये जानना पड़ेगा, तब तो फाइट करेंगे, है ना। किसी से फाइट करना हो तो पहले घर का पता लगाना पड़ेगा। तो कहाँ रहते हैं वो सुनिए। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिना। ये कहाँ पे रहते हैं? इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है। इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो जड़ जो है उससे इंद्रियां श्रेष्ठ है ना। जड़ वस्तु से इंद्रियां श्रेष्ठ है। तो इंद्रियां, मनो, और इंद्रियों से क्या श्रेष्ठ है? मन, और मन से क्या श्रेष्ठ है? बुद्धि। तो बुद्धि को पकड़ना पड़ेगा। और बुद्धि कैसे मजबूत होगी? बुद्धि योग, है ना। बुद्धि योग मतलब भगवान की भक्ति। तो ये है फार्मूला, है ना। तो कहाँ रहते हैं ये पहले ये पता करना पड़ेगा। अब कौन बड़ा वाला है उसको चेंज करो। तो छोटा कौन है? जड़ वस्तु को हम लोग ठीक कर सकते हैं। गाड़ी खराब हो गई, ले जाएंगे किसी के पास, प्रभु जी ठीक कर देंगे, है ना। तो लेकिन यदि प्रॉब्लम बड़ा है, चलाने वाले का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? वो दोबारा बार बार गाड़ी खराब होती रहेगी। तो इंद्रियां और कोई किसी का दिमाग की सटका है, लाइसेंस ठीक है, उसको मिल चलाते नहीं आता है उससे, लेकिन दिमाग ही सटका है, किसी का साइको है कोई, वो जानबूझ के मारेगा। तो पुलिस को पकड़ना पड़ेगा कि भैया इसको रोको, इसको गाड़ी चलाने से, इसको बंद करो कहीं, है ना। तो लगा देंगे पैर में, आपके पता चलेगा कहाँ गया ये। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यो यो बुद्धे परतस्तुतः। तो सबसे बड़ी बुद्धि है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवं बुद्धवे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एक ही तरीका, वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तब बुद्धि ठीक होगी। और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत सिंप्लीफाइड करते हैं ABCDE में। किसमें सिंप्लीफाइड करते हैं प्रभुपाद जी? ABCDE में। कि यदि हमने ABCDE जान लिया तो हमारी बुद्धि मजबूत हो जाएगी, और बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो हम सही डिसीजन लेंगे। A क्या है? A फॉर एसोसिएशन। यदि हमारा अच्छा संग होगा तो बुद्धि हमारी बढ़िया से काम करेगी। B फॉर बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स जब पढ़ेंगे, भगवत गीता एवरीडे पढ़ना चाहिए। भगवत गीता तोड़ता नहीं है, भगवत गीता जोड़ता है। यदि भगवत गीता पढ़ लेंगे तो सब कुछ अपने आप जुड़ जाएगा, है ना। तो भगवत गीता पढ़ना है। तो B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग। चैंटिंग करेंगे तो कनेक्शन बढ़ेगा, हमारा भगवान के साथ नेटवर्क बढ़ेगा। D फॉर डाइट, उस पर ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए डाइट पे। इसका अर्थ क्या है? कि बर्गर किंग, मैकडोनल्ड में नहीं खाना है, कुछ भी खचमच मिले वो सब नहीं खाना है, बल्कि क्या खाना है? जो हमने इस अध्याय में सीखा, भगवान का प्रसाद। और भगवान का प्रसाद आप कुछ भी नहीं लगा सकते भगवान को कि
एक भक्त थे हमारे मुंबई में, एक डिवोटी थे, वो नए नए आए थे इस्कॉन यूथ फोरम में। प्राणेश्वर प्रभु लेक्चर दे रहे थे, तो प्राणेश्वर प्रभु ने लेक्चर दिया कि वी शुड ईट प्योर फूड। प्योर फूड इज फ्री फ्रॉम ऑनियन एंड गार्लिक। जो ऑनियन एंड गार्लिक है ये इग्नोरेंस में है, तो जब हम ये खाते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है, थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो जाता है। तो दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज ईट प्योर फूड। नेक्स्ट डे वो बहुत खुश होके आया, प्रभु जी क्या बात है, आज हमारे घर में विदाउट ऑनियन का खाना बना है, तो विदाउट गार्लिक का। तो प्रभु जी ने पूछा कि ओके व्हाट डिड यू मेक टुडे? प्रभु जी आज हम लोगों ने विदाउट ऑनियन गार्लिक चिकन बिरयानी बनाई। तो इसका अगर ऑनियन गार्लिक मना है तो चिकन फिकन ये तो वैसे ही मना है। तो बर्गर किंग में नहीं जाना है, मैकडोनल्ड में नहीं जाना है, क्या खाना है हम लोगों को? सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन भगवान को ऑफर होता है, ऑनियन गार्लिक वाला भगवान देखेंगे भी नहीं, है ना। सात्विक भोजन बनाएंगे भगवान के कीर्तन सुनते सुनते, तब फिर भगवान उसको बढ़िया से खाएंगे, है ना। तो डी फॉर डाइट और ई फॉर, कौन बताएगा? ई फॉर इंथुजियाज्म और एंटरिंग इनटू द होली धाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी धाम यात्रा में जाना, जब धाम में जाते हैं तो भगवान की स्पेशल कृपा हो जाती है, अपने आप हमारा मन परिवर्तित हो जाता है, अब अपने आप अच्छी बुद्धि आ जाती है। धाम में कहते हैं कि जो मांग ले वो पूरा हो जाता है ना। धाम में जो मांग ले वो पूरा हो जाता है। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिसके ऊपर भगवान चढ़े थे। वो एक वृक्ष है उधर पे वृंदावन परिक्रमा में, तो वहाँ पे लोग गले से लगाते हैं वृक्ष को, और जो मन में है वो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। तो कभी कभी धाम में चले जाएं तो भगवान अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। कभी कभी हम लोगों को अपनी बुद्धि के विषय में सोचना ही नहीं चाहिए, बुद्धि भी भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भगवान जैसा आप अच्छा लगता है बस करवा दो, वो ठीक है। जो कुछ अच्छा होगा भगवान खुद करा देंगे, है ना। तो कभी कभी भगवान के ऊपर छोड़ के, लेकिन विश्वास रख के भगवान में, और इस प्रकार से हम लोगों को कर्म योग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है ना। और कर्म योग क्या है वो भी पढ़ लेना है कि कर्म का अर्थ है कि फल से डिटैचमेंट रख के हमको शास्त्र में बताए गए कार्य करते रहना है, भगवान को सेंटर में रख के। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता जी की जय। ठीक है, यहाँ पे खत्म करेंगे नर्सिंग प्रेयर्स करके। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो एवरीडे हम लोग ये बुक पढ़ते हैं। ये बुक प्रभु जी ने लिखा है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इस बुक को पढ़ते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं, और यहाँ से आज पढ़ेंगे। इस संसार में प्रभु जी लिखते हैं कि लालच सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी डिसीज क्या है? लालच, लोभ। तो लोभ नहीं करना चाहिए, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है लोभ। और वही बात आज हमने पढ़ी कि यदि एक बार काम हृदय में आ गया तो घर बना के बैठ जाता है, और नित्य वैरिणा हमेशा रहता है। हम दूसरा जन्म ले लेंगे तो सोचेंगे कि छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे। जहां से आपने लाइफ शुरू छोड़ी है वहां से अगले जन्म से शुरू होगी, वो लोभ रहेगा वहां पे। इसलिए कहते हैं ना कि एक बार भक्ति कर ली तो भक्ति प्रारंभ हो जाती है, अगर आधे में भी छोड़ी तो अगले जन्म से शुरू हो जाती है। तो भक्ति करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हु इज योर बिगेस्ट एनिमी? खतरनाक एनिमी गुस्सा, है ना। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, वही बात लिखी है। सबसे बड़ा दुख इस संसार में गरीबता है, वास्तव में दिमाग से गरीबता। सुख यहाँ पर है, बुद्धि में।
जो बात आज पढ़ी है वही बात है कि सुख यहाँ पर है, मतलब बुद्धि में सुख है। बुद्धि अच्छी होगी तो अपने आप सुख होगा। इतिहास हमको सब कुछ सिखला देता है, तो इतिहास से हमें सीखना चाहिए। धर्म एकता सिखलाती है। धर्म का पालन करना मतलब क्या? एकता रहना चाहिए, है ना। तो एकता रहना चाहिए। धर्म एकता सिखाती है। एकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिटी सिखाती है ना। तो एकता हमेशा रहना चाहिए। और पवित्रता तो एकता में ही है। यदि एकता है, यूनिटी है, तो वहां पे पवित्रता है, क्योंकि सब भक्त लोग साथ में रहेंगे, पवित्र रहेंगे। अकेले चले जाएंगे, कंटामिनेटेड हो जाएंगे। तो पवित्रता एकता में है। पवित्रता धर्म की ओर ले जाती है, और प्यूरिटी एक सीढ़ी है जो धर्म की तरफ। धर्म के 4 खंभे, सबसे पहले क्या है? पवित्रता। शास्त्र में लिखा है धर्म के 4 खंभे हैं, सबसे पहले पवित्रता है। तो पवित्रता धर्म की तरफ ले जाती है। दूसरों के ऊपर देखकर कभी भी जलना नहीं चाहिए, एनवी नहीं होना चाहिए। सबसे प्रेम रखो। सभी में जीवन चलने की रीति एक ही है। पूरी दुनिया एक महल है, मतलब एक घर है। वसुधैव कुटुंबकम। पूरा जो संसार है ये एक कुटुंब है। हर मनुष्य एक ही परिवार के लोग हैं। हम सब में इसलिए प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि अरे ये कोई दूसरे हैं, उनको ऐसा ना समझें। तो कम से कम भक्तों को हम लोग अपना समझें, है ना, कि हम सब एक ही परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वैष्णव परिवार से कहा जाता है। आजकल तो अलग अलग परिवार बन गए। सनातन परिवार अलग है, ये परिवार अलग है, आर्य परिवार अलग है, आर्य धर्म अलग है, गायत्री परिवार अलग हो गया। तो नहीं, हम तो गायत्री परिवार वाले हैं। आपके वैष्णव में होता, हम तो जैन धर्म वाले हैं। आप तो अरे जैन, हमारा तो वैष्णव धर्म अलग है। वसुधैव कुटुंबकम। प्रेम रखने वाला कभी गरीब नहीं होता। सबसे बड़ा धन पे प्रेम है, कैसे गरीब होगा। त्याग सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों के धर्म को इज्जत करना हमारा फर्ज है। रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। अगर हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी हमें रिस्पेक्ट करेंगे। जो नाम धर्म शास्त्र में दिया गया है वही बच्चों को देना चाहिए, है ना। शास्त्र में जो नाम, पहले देखो नाम कितने अच्छे अच्छे रहते थे, राजीव, राम, राधिका, अच्छे नाम है ना। तो ऐसे नाम होना चाहिए जिसमें कि आगे बताते हैं कि नाम बोलने से नाम की प्रेरणा बच्चों में पैदा हो जाती है। नाम की प्रेरणा, नाम की क्वालिटी बच्चों में आ जाती है। जो नाम देंगे, तो चिंटू, पिंटू, लल्लू, पल्लू देंगे तो वही क्वालिटी आएगी। लल्लू बना रहेगा, लल्लू यहाँ, तो लल्लू बन गए, है ना। तो वो बात अलग है कि कभी कभी एकदम नाम के विपरीत हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं, हमारे पिताजी 3 भाई, उनके नाम ऐसे तो दूसरे नाम भी हैं, भगवत प्रसाद मिश्रा, संतोष मिश्रा, और अलग नाम भी हैं, लेकिन एक का नाम रख दिया फकीर चंद, एक का नाम रख दिया गरीब चंद, और एक का नाम रख दिया अमीर चंद। तो कुछ ऐसे नाम दिए जाते हैं कि जिसमें नजर न लगे, है ना। तो ऐसे नाम बोले कि नजर न लगे। तो जिनका नाम रखा फकीर चंद्र वो होगा एकदम अमीर, गरीब चंद्र वो भी अमीर होगा, तो जिनका नाम था अमीर चंद्र वो हो गए गरीब। नाम नयन सुख आंख के अंधे, कभी कभी हो जाता है। नाम क्या रहता है? नयन सुख आंख के अंधे। लेकिन भगवत धाम में नाम और नामी में भेद नहीं है। यदि भगवान का नाम रखेंगे तो वो क्वालिटी अपने आप बच्चों में आ जाएगी। वही शास्त्र की बातें इतने सरल शब्दों में लिख रहे हैं प्रभु जी। अपने धर्म में रहो और दूसरे के धर्म के अच्छे गुण सीखो। देखो कितनी अच्छी बात है। हम लोग तो दूसरे के धर्म में बुराइयां निकालते रहते हैं। अपने धर्म में रहो लेकिन दूसरे के धर्म के अच्छे गुण ले लो, है ना। क्रिश्चियन धर्म देखो, वो लोग हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी की, कितनी हेल्प करते हैं। वो तो सब तो वैसे ही बेचारे एहसान में दब जाते हैं कि जो बोलोगे वो करेंगे। और हम लोग भक्तों के पास गए कि हमारे लिए टाइम नहीं है, आई डोंट हैव एनी टाइम, वी कम लेटर। तो ये भाव रहना चाहिए,
तो गुणवान ही आदर्श सिखाता है, गुणवान होना आदर्श सिखाता है। विद्या ही सबसे बड़ा धन है। विद्या और विनय इंसान को धर्मात्मा बनाती है। तो एजुकेशन भी होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हमारे अंदर स्पिरिचुअल एजुकेशन, मटेरियल एजुकेशन के साथ साथ हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए, तभी हम इंसान बनेंगे। अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। यदि घर में कोई अतिथि आ जाए तो वो भगवान का स्वरूप होता है। हम लोग कहते भी हैं कि अतिथि देवो भव, तो फिर उसका सम्मान होना चाहिए, जो प्रभु जी हमेशा करते थे। आप लोगों ने सुना, प्रभु जी लोगों ने ग्लोरिफिकेशन में बताया था कि कोई भी घर में आता था तो बिना खाए नहीं जाता था। प्रभु सबका ध्यान रखते थे कि उसने खाया। और हम लोग हॉस्पिटल भी मिलने के लिए जाते थे तो उनके लिए जो सैंडविच वगैरह आते थे, उन्होंने तुम खा लो। मंदिर में प्रसाद रखा रहता था तो बोलते थे खा लीजिए खा लीजिए, तो खिलाते रहते थे दूसरों को ना। हमारे श्याम सुंदर प्रभु जी इसको बड़े अच्छे से बताते हैं कि जब तक खिला नहीं लेते थे मानते नहीं थे। जब खा लेंगे, नहीं तो वो बीच बीच में बोलते रहते, हैव यू ईटन, प्लीज हैव समथिंग, ईट समथिंग। तो अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। कलयुग में हर मनुष्य को विषय सताता है ना। कलयुग में वासना बहुत है। कोई पीर ही इनके ऊपर आ सकता है। कोई एक अच्छा वैष्णव, अच्छा भक्त ही इनके ऊपर जा सकता है, वासना के ऊपर। तो इसीलिए हम लोगों को शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। कलयुग में जितना सहज में शास्त्र मिलता है उतना अन्य युग में नहीं मिलता है ना। हमको अपने घर जाना है, गोलोक वृंदावन। ये हमारा घर नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड हमारा घर नहीं है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे मेहमान हैं, ये ध्यान में रखिए। और अंत में प्रभु जी यहाँ पे कहते हैं कि ये संसार एयरपोर्ट लॉन्च के जैसा है। यहाँ पर आप आए हैं, थोड़ी देर में उड़ना है, जाना है कहीं ना कहीं। तो अच्छे जगह जाने के लिए सोचे ना, तो भगवान के धाम जाना है ना। अब कोई बोले नहीं एयरपोर्ट में ही घर बना लें यही बस, तो वहाँ तो नहीं, थोड़ी देर में निकाल देंगे वहाँ से, नरक में फेंक देंगे। अगर हम यहीं पे रहने के लिए सोचेंगे तो बोलेंगे जाओ बाहर जाओ, अंदर बढ़िया एसी चालू था, बाहर गर्मी में कहाँ 40 डिग्री, अंदर ही रह लो। अगर वहाँ गए हो तो ऊपर उड़ो, एयरपोर्ट गए हो तो ऊपर उड़ो, नहीं तो एयरपोर्ट जाने का मतलब क्या है। तो वही बोल रहे हैं प्रभु जी कि ये संसार कैसा है, एयरपोर्ट लाउंज के जैसा है। यहाँ पे आए हैं मतलब गोलोक वृंदावन जाना है। बोलिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की जय। आज के आनंद की अध्याय वाचा जय श्री चैतन्य नमस्ते माता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसि तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् विद्यानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति नाहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मग्रे कार्यते यवश्यकर्म सर्वा प्रकृतिजय गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थविमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेन्द्रियाणि कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। नियतं कर्मत्वं कर्म जयो हि कर्मणां शरीरयात्रापि चापि
न प्रसिद्ध्येत कर्मणः ज्ञानार्थकर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसिद्ध्यम् एषवोऽस्मभिष्टकामधुक् देवान् भावयन्तेन ते देवा भावयन्तु त्वाम् परस्परं भावयन्तः श्रेयापरमवाप्स्यताम् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान्नवकार्येभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सा यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते देवान् पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मक्षरसमुद्भवः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति वीर्य अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मारति देवस्य आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मनेव वचसंतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यवहारः तस्मात् सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि चरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्थितार्जनकार्यया लोकासङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत्परमाप्नुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थस्य कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्माणि तन्तद्विधा मम बलानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयोनिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकर्षस्य च कर्तस्यम् उपाहन्यामिमा प्रजा सक्तकर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विध्वंसतः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जायते अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोष्मस्वसर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्यायितु महाबाहो
गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसमूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दं कृष्णविना विचार्यते मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासो निर्मनो भूत्वा युद्धस्वाधिकारः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुष्ठन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये प्रयतन्तमस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिज्ञानमानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहाति इन्द्रियास्ते रागद्वेषविवर्जितो तयोर्न वशं न गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठितान् स्वधर्मानिधिनं श्रेयान् परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथाकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरन्ति पुरुषः अनिच्छन्नभिवर्ष्णेया बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामदेशा क्रोधेशा रजोगुणसमुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येनं नियतिनम् धूमेन मृत्येवानि यथा दर्शो मलेन च यथोगर्भस्तथा तेमयम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नरेण च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्ते तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापानां वर्जयेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि प्राणायाहुः इन्द्रियभयपरं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं भूत्वा संस्थाप्यात्मना जाहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
रसगुल्ला देखो। इसके बाद फिर हम लोग वो करेंगे रिसाइटेशन। ये पहले करना हाँ ये कर लेंगे रिसाइटेशन। फिर सब जय राधा माधवा जय